हिमाचल की नदियों में बहता पानी आज सिर्फ कुदरत का कहर नहीं, इंसानी गुनाहों का सबूत है। लकड़ी के ढेर, बहते स्लीपर्स और टूटी जमीनें और ढहते पहाड़, ये सब हमें एक ही बात बता रहे हैं कि इंसान ने जंगलों को लूटा और अब कुदरत उसका हिसाब ले रही है। ये कहानी सिर्फ चंबा या कुल्लू की नहीं है, ये चेतावनी है पूरे देश के लिए, क्योंकि अगर हिमालय हिला तो हिंदुस्तान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हिमाचल की नदियों में सिर्फ पानी नहीं बह रहा है, इंसानी लालच का सबूत भी बह रहा है। जंगल काटे गए और अब पहाड़ खुद कुदरत के गुस्से तले ढह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हिमाचल बच पाएगा? हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, डर जाएंगे और सबसे ज्यादा चिंतित भी होंगे। यह तस्वीर किसी और चीज की नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में कुदरत के कहर की है। यह वीडियो रावी नदी के उफान का है, लेकिन बस नदी का तेज बहाव ही चिंता का विषय नहीं है। ध्यान से देखिए इस भीषण सैलाब को। इसमें सिर्फ पानी नहीं बह रहा है, इसके साथ बह रही है लकड़ी के हजारों स्लीपर्स। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पूरे जंगल को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी में डाल दिए हो। लेकिन असली सच्चाई ये है कि कुदरत ने इंसानी गुनाह का भांडा फोड़ कर दिया है। ये पहली बार नहीं, कुछ महीनों पहले ही जब कुल्लू में बादल फटा था और भीषण तबाही आई थी, तब भी उफनती ब्यास नदी अपने साथ सैकड़ों लकड़ी के स्लीपर्स बहाकर ले आई। यह साफ सबूत है कि इंसानी लालच ने पहाड़ों के जंगलों को बेरहमी से काटा है और फिर कुदरत की मार ने इसे सारे गुनाहों को उजागर कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार देखा जा रहा है। रावी और ब्यास नदियों में बहते ये स्लीपर्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कितने पेड़ काटे गए होंगे, कितने जंगलों की बलि दी गई होगी। ये पेड़ चाहे लीगली कटे हो या फिर इलीगल कटे हो, सच्चाई ये है कि जंगलों का कत्लेआम लगातार जारी है। यही कारण था कि जब पंडो डैम में भारी मात्रा में लकड़ी के स्लीपर्स बहकर आए थे तो हिमाचल सरकार को मजबूरन सीआईडी जांच के आदेश देने पड़े थे, लेकिन इसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। एक रिपोर्ट द ट्रिब्यून में छपी थी जिसमें बताया गया कि पिछले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश में लगभग 5000 पेड़ों की बलि जा चुकी थी। इन पेड़ों को क्यों काटा गया? सीमेंट प्लांट्स बनाने के लिए, 4 लेन हाईवे चौड़े करने के लिए, इमारतों के निर्माण के लिए, और सबसे ज्यादा कटान तो हुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से। अब सवाल ये है कि क्या उतने ही पेड़ फिर से उगाए गए, या जो पौधे लगाए गए क्या वे वाकई में बड़े होकर जंगल बन पाए? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। असलियत तो यह है कि कटान बहुत तेज है, लेकिन पेड़ उगाने की प्रक्रिया बेहद धीमी और लापरवाह। यही वजह है कि हिमाचल की बड़ी बड़ी जमीनें बंजर और कमजोर होती जा रही है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को थामे रखती है। जब भी बारिश होती है या नदियां उफान पर आती है तो ये जड़ें मिट्टी को बहने से बचाती है, लेकिन जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं वैसे वैसे सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। परिणाम ये है कि अब लैंडस्लाइड बार बार हो रहा है और नुकसान बेमिसाल भी हो रहा है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि हिमालयी राज्यों में जंगल तेजी से घट रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोलॉजी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। हिमाचल की बिगड़ते हालात को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर टिप्पणी की है। 2 जजों की बेंच, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेव ने कहा, हिमाचल प्रदेश में स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ के जंगल लोकल क्लाइमेट को कंट्रोल करने, कार्बन सोखने और वाटर साइकिल को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब इन पर कोई निगरानी नहीं बची क्योंकि सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड के चेक पोस्ट भी हटा दिए। स्पष्ट है कि अवैध कटाई अब और तेजी से हो गई है और कोई नियंत्रण तंत्र भी मौजूद नहीं है। 2 साल पहले जब शिमला सहित पूरे हिमाचल में आपदाएं आई तो राज्य सरकार ने मल्टी सेक्टोरल एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो मुख्य कारण बताए उनमें से सबसे पहला कारण था डिफोरेस्टेशन, दूसरा कारण था गलत और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, तीसरा कारण था अवैध खनन। कमेटी ने साफ कहा हिमालयी पहाड़ियां पहले से ही नाजुक थी, लेकिन जंगलों का सफाया और अव्यवस्थित निर्माण ने इन्हें और कमजोर बना दिया। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि ब्यास नदी घाटी में 131 स्टोन क्रशर लगे हुए थे। इनमें से 68 स्टोन क्रशर बिना किसी वैध परमिट के चल रहे थे। यहाँ भारी मात्रा में अवैध खनन हुआ और नदियों के किनारे बेहिसाब मलबा फेंका गया। परिणाम यह हुआ कि नदियां और ज्यादा विकराल बन गई और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। सरकार हर साल पौधारोपण करने का दावा तो करती है, लेकिन क्यों ये पौधे पेड़ नहीं बन पाते? वर्ल्ड डेवलपमेंट जर्नल में छपी एक स्टडी बताती है कि हिमालय में पेड़ लगाने पर होने वाले आधे से ज्यादा खर्च व्यर्थ है। 47% बजट नॉन फॉरेस्ट एरियाज में खर्च हुआ है जहाँ पेड़ टिक नहीं पाते। 33% बजट ड्राई एरियाज में बर्बाद हुआ। 28% विवादित भूमि पर फिजूल खर्च किया गया और 38% बजट ऐसे जंगलों में खर्च हुआ जहां पहले से घना कैनोपी कवर था। स्टडी कहती है कि केवल 14% खर्च ही वाकई में इफेक्टिव रहा जहां पेड़ उगने और जंगल बनाने की संभावना थी। तो असल में हम पौधे वहां लगा रहे हैं जहां वे टिकने ही नहीं वाले। 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार
भारत का लक्ष्य है कि पूरे भूभाग का 33% हिस्सा जंगलों से ढका हो, लेकिन हिमाचल जैसी पहाड़ी राज्यों में ये तेजी से हो रहा है कटान इस लक्ष्य को खतरे में डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक चेतावनी दे रहा है कि अगर यही हाल रहे तो एक दिन हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से मिट जाएगा। सच ये है कि पहाड़ों में आपदाएं पहले भी आती थी, लेकिन नुकसान अब इतना बढ़ गया क्योंकि इसमें इंसानी लालच की मिलावट हो गई है। यह सिर्फ हिमाचल या उत्तराखंड जैसे राज्यों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। अगर हम हिमाचल को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जंगल को बचाने होंगे, क्योंकि जंगल सिर्फ एक लकड़ी के भंडार नहीं, वे मिट्टी, पानी, हवा और जीवन सब संभालते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग इस विषय पर गंभीर हो और सरकारें केवल कागजी रिपोर्ट बनाने के बजाय सख्त कदम उठाए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।